वेलकम टू मैथ्स विद संजीव उपाध्याय। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक्स चल रहा है यूपी बोर्ड 2024 की तैयारी, तो हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि यूपी बोर्ड 2024 में पूछे जाने की संभावना इनकी अधिक है। तो उसी क्रम में आज का हमारा प्रश्न है, मानव नेत्र की जो भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है। तो आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कार्निया, दूसरा है परितारिका, तीसरा है पुतली और चौथा है रेटिना। तो मानव नेत्र पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब हमारा बनता है रेटिना पर बनता है, जो कि हमारा विकल्प नंबर क्या सही है? हमारा विकल्प नंबर सही है डी। मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर है रेटिना। अगला प्रश्न है हमारा, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। तो सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होगा? तो आपका विकल्प है लाल, हरा, पीला और बैंगनी। तो सबसे अधिक जो विचलन होता है वो होता है बैंगनी रंग में, और सबसे कम विचलन जो होता है वो लाल रंग में। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है? तो सबसे अधिक विचलन जो होता है हमारा वो होता है बैंगनी रंग के लिए, जो कि विकल्प नंबर हमारा डी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा है, एक सामान्य आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आँख से होनी चाहिए। तो विकल्प हमारे हैं 50 सेंटीमीटर से 100 मीटर के बीच हो, दूसरा विकल्प है 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच हो, और तीसरा विकल्प है 100 सेंटीमीटर से 1000 मीटर के बीच हो, और चौथा विकल्प है 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच हो। तो बच्चों, एक सामान्य आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट रूप देखने के लिए उस वस्तु की दूरी कितनी होनी चाहिए? उस वस्तु की दूरी हमारा होना चाहिए 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच होना चाहिए, जो कि हमारा विकल्प नंबर सही है बी। बी को हम करेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा प्रयोग करना चाहिए? तो हमारा दोष किस प्रकार का है? निकट दृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए हमें किस लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए? तो विकल्प हमारा है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है अवतल दर्पण और चौथा है उत्तल दर्पण। तो बच्चों, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमको प्रयोग करना चाहिए अवतल लेंस, जो कि विकल्प नंबर सी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु होता है। तो विकल्प हमारा है 25 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है अनंत, तीसरा विकल्प है 100 सेंटीमीटर और चौथा विकल्प है 50 सेंटीमीटर। तो सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु कितना होता है? ये होता है हमारा अनंत, जबकि निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? दूरबिंदु। तो दूरबिंदु हमारा होता है अनंत। इसका मतलब हमारा विकल्प नंबर सही है बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और हमको विकल्प दिया गया है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए कि नीले रंग के लिए। तो बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम जो होता है वो होता है लाल रंग के लिए, जबकि सबसे अधिक इसके लिए होता है वो होता है बैंगनी रंग के लिए। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस रंग के लिए होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम हमारा होता है लाल रंग के लिए, जो कि विकल्प नंबर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहने का मतलब कि मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो आपका जो विकल्प दिया गया है वह है कार्निया है, आइरिस पर है, पुतली पर है और रेटिना पर है। तो हमेशा जान लीजिए कि मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, जो कि विकल्प नंबर डी इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है,
स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है? तो विकल्प हमारा दिया गया है 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो मानव नेत्र का जो हमारा निकट बिंदु होता है वो हमारा होता है 25 सेंटीमीटर। तो इस विकल्प का हमारा आंसर क्या सही है? इस विकल्प का हमारा आंसर सही है 25 सेंटीमीटर, जो कि विकल्प नंबर इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा है, नेत्र लेंस होता है और हमारा विकल्प दिया गया है उत्तल होता है कि अवतल होता है कि उत्तल या अवतल होता है, और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र लेंस किस प्रकार का होता है? नेत्र लेंस हमारा होता है उत्तल होता है, जो कि विकल्प नंबर हमारा सही है ए इज़ करेक्ट। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न है कि मानव नेत्र पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। कहने का मतलब मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर किस प्रकार बनता है? तो हमारा विकल्प है उल्टा लेकिन सीधा दिखाई देता है, अगला है सीधा लेकिन उल्टा दिखाई देता है, और सी है सीधा और सीधा दिखाई देता है, चौथा है उल्टा तथा उल्टा दिखाई देता है। बच्चों, मानव नेत्र पर जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है लेकिन सीधा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है कि रेटिना पर प्रतिबिंब तो उल्टा बनता है, लेकिन उसका सीधा दिखाई देने का कारण ये होता है कि हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार की सूचना जाती है जिसके माध्यम से वो उल्टे प्रतिबिंब को सीधा समझता है। इसलिए उस प्रतिबिंब को हमें कैसे दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो ये रहे आपके 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपी बोर्ड 2024 में पूछे जाने की संभावना अधिक है, और इस प्रश्न का विकल्प जो है हमारा क्या सही है? ए सही है। ठीक, तो बच्चों आप लोग 2024 में अच्छे ढंग से तैयारी करिए, और जो प्रश्नों की श्रृंखला हम आप लोगों के सामने दे रहे हैं ये आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित सिद्ध होंगे। तो हमारा चैनल आप लोगों को कैसे लगा? प्लीज़ हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।